जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में मुकुलन के बारे में। बहुत ही छोटा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते। देखिए ये आपका क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों ही बायोलॉजी में आपके सब्जेक्ट में आता है। अधिकतर जो है आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुकुलन से आप क्या समझते हैं, हाइड्रा में मुकुलन या ईस्ट में मुकुलन को समझाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मुकुलन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर इसकी हम लोग डेफिनेशन क्या बनाएंगे उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए मुकुलन होता क्या है। देखिए कुछ नहीं है, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि हमारे हाथ पर मस्सा है, मुंह पर मस्सा है, मतलब ये मतलब मस्सा टाइप के जो नकल आते हैं, मतलब कि हमारे शरीर की एक्स्ट्रा जो संरचना हो जाती है उसको कहते हैं हम लोग क्या, मुकुल। केवल आपको सपोज करना है, ऐसा आपको केवल समझने के हिसाब से। जैसे मान लो ये हमारा हाथ है, यहाँ कहीं भी एक एक्स्ट्रा फोड़ा फुंसी टाइप का हो जाए तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, मुकुल। या कोई मस्सा हो जाए उसको उसको क्या कहेंगे हम लोग, मुकुल। ठीक है। देखिए ऐसे ही जो छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे हाइड्रा, ईस्ट वगैरह, इनके शरीर पर भी क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, पहले एक उभारनुमा संरचना होती है, फिर वही जाके एक दूसरा जीव बनता है। वो आगे जाकर क्या होता है, अपने ही पिता या अपने ही माता से या अपने जनक से अलग हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है। बस इतनी सी प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। और जो यहाँ पर उभार बना था सबसे पहले, इसको कहते हैं हम लोग मुकुल। आपको बस इतना ही याद करना है और दोनों ही में आप जो है इसमें आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मुकुलन। देखिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनक जीवों में एक उभारनुमा संरचना होती है। देखिए इसमें क्या होता है, हमने क्या बताया अभी आपको कि जो जनक है, जनक का मतलब होता है जो नया संतान बनेगी उसका पिता या उसकी माता। ठीक है। तो देखिए जनक जीवों में एक उभारनुमा, ये देखिए ये उभार है, यहाँ पर भी क्या है, उभार है, उभारनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, मुकुल। ये क्या है, मुकुल। क्या है, मुकुल, जिसे मुकुल कहते हैं। यह जनक से अलग होकर एक नए संतति, संतति का मतलब होता है संतान या पुत्र या पुत्री, संतति का निर्माण करता है। कौन, ये मुकुल। देखिए अभी मुकुल इतना सा है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये विकसित होकर थोड़ा सा अपना विकसित रूप ले लिया। इसके बाद फिर इससे पृथक, पृथक होने का मतलब होता है अलग होना। ये इससे अलग होकर एक नया जो है हाइड्रा बना लिया है। ठीक है। अब देखिएगा इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहेंगे हम लोग मुकुलन। कुछ नहीं है, देखिए आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रा में मुकुलन को समझाइए। कुछ नहीं है, आपको सीधा यही लिखना है। लिखेंगे क्या कि हाइड्रा में, देखिए यहाँ पे जनक था, यहाँ हाइड्रा कर दो। हाइड्रा में एक उभारनुमा संरचना धीरे धीरे बनने लगती है जिसे हम मुकुल कहते हैं। यह अपने जनक हाइड्रा से अलग होकर, मतलब कुछ समय बाद अपनी अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से अलग होकर एक नए संतति या नए संतान का निर्माण करता है, जो कि यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रा में मुकुलन कहलाती है। ये आपका हाइड्रा। सेम ऐसे ही लिखेंगे हम लोग ईस्ट के बारे में। ये क्या है, ईस्ट है। ये क्या है, जनक है, जनक। और ये क्या है, इसका मुकुल है। क्या है, मुकुल। और ये क्या है, इसका संतति, संतति, ईस्ट। और ये क्या है, इसका संतति, हाइड्रा, संतति हाइड्रा। और ये क्या है, जनक है। बस हो गया, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा अपन को। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जय हिंद सर करके, और इसे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत कर लो।